19 जुलाई 2025 शनिवार का दैनिक पंचांग। ये पंचांग खगोलीय गणनाओं और ज्योतिषीय सिद्धांतों पर आधारित है जो किसी भी मानक भारतीय पंचांग के लिए मान्य होते हैं। पंचांग के मुख्य घटक। पंचांग हिंदू ज्योतिष का एक महत्वपूर्ण अंग है जो 5 मुख्य तत्वों तिथि, नक्षत्र, योग, करण और वार पर आधारित है। ये सभी तत्व मिलकर किसी भी दिन की ऊर्जा और विशेषताओं का निर्धारण करते हैं। तिथि चंद्र दिन श्रावण कृष्ण नवमी रात्रि 2:42 बजे तक, उसके बाद दशमी नवमी तिथि। यह तिथि ऊर्जा और दृढ़ संकल्प से जुड़ी है। हालांकि कुछ ज्योतिषीय परंपराओं में इसे उग्र तिथि माना जाता है, जिससे नए और महत्वपूर्ण कार्यों को शुरू करने से बचने की सलाह दी जाती है। ये विशेषकर यात्रा, गृह प्रवेश और विवाह जैसे कार्यों के लिए अनुकूल नहीं मानी जाती है। हालांकि यह शत्रु पर विजय पाने या कानूनी मामलों को निपटाने के लिए प्रभावी हो सकती है। दशमी तिथि उपरांत यह तिथि शुभ और वृद्धि कारक मानी जाती है, जो कि शुभ कार्यों के लिए बेहतर है। वार सप्ताह का दिन शनिवार। शनिवार ये दिन भगवान शनिदेव और हनुमान जी को समर्पित है। इस दिन दान पुण्य, विशेषकर लोहा, तेल, काले तिल या काले वस्त्रों का दान करना शुभ माना जाता है। शनिवार को न्याय, अनुशासन और कर्मों का फल देने वाला माना जाता है। कुछ लोग इस दिन नए कार्य शुरू करने से बचते हैं, लेकिन ये आध्यात्मिक साधना और पुराने अटके कार्यों को पूरा करने के लिए उत्तम है। नक्षत्र तारामंडल भरणी रात्रि 12:37 बजे तक, उसके बाद कृत्तिका। भरणी नक्षत्र यह नक्षत्र शुक्र ग्रह से शासित है और इसका प्रतीक योनि या त्रिकोण है। यह ऊर्जा, इच्छा शक्ति, रचनात्मकता और परिवर्तन से जुड़ा है। भरणी नक्षत्र में जन्मे लोग दृढ़ निश्चयी, कलात्मक और कभी कभी थोड़े उग्र स्वभाव के हो सकते हैं। यह परिवर्तनशील और गतिशील ऊर्जा प्रदान करता है। कृत्तिका नक्षत्र उपरांत यह नक्षत्र सूर्य द्वारा शासित है और इसका प्रतीक कुल्हाड़ी या छुरी है। यह अग्नि, शुद्धिकरण, तीक्ष्णता और दृढ़ता से जुड़ा है। कृत्तिका नक्षत्र में शक्ति, नेतृत्व और नई शुरुआत की ऊर्जा होती है, लेकिन यह कभी कभी संघर्ष या कठोरता भी ला सकता है। योग सूर्य और चंद्रमा की स्थिति। शूल योग रात्रि 12:55 बजे तक, उसके बाद गंड योग। शूल योग ज्योतिष में कुल 27 योग होते हैं, जिनमें से शूल योग अशुभ योगों में से एक है। शूल का अर्थ कष्ट या पीड़ा होता है, इसलिए इस योग के दौरान महत्वपूर्ण निर्णय लेने, नए कार्य शुरू करने या यात्रा करने से बचने की सलाह दी जाती है। ये विघ्नों और बाधाओं का संकेत दे सकता है। गंड योग उपरांत यह भी अशुभ योगों में गिना जाता है। इस योग में किए गए कार्य अक्सर बिना किसी स्पष्ट कारण के बाधाओं का सामना करते हैं या उनमें विलंब होता है। करण तिथि का आधा भाग गर दोपहर 2:42 बजे तक, उसके बाद वणिज अगले दिन 1:28 बजे तक, उसके बाद विष्टि। गर करण यह एक शुभ करण है जिसे भूमि से संबंधित कार्यों जैसे कि कृषि, भवन निर्माण और जमीन खरीदने बेचने के लिए उत्तम माना जाता है। वणिज करण उपरांत ये करण व्यापार, वाणिज्यिक गतिविधियों, लेन देन और वित्तीय मामलों के लिए शुभ माना जाता है। विष्टिकरण भद्रा उपरांत विष्टिकरण को भद्रा के नाम से भी जाना जाता है और इसे ज्योतिष में सबसे अशुभ करणों में से एक माना जाता है। भद्रा काल में कोई भी नया, महत्वपूर्ण या शुभ कार्य शुरू नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इस दौरान किए गए कार्य सफल नहीं होते या उनमें गंभीर बाधाएं आती हैं। विशेषकर विवाह, गृह प्रवेश और यात्रा जैसे कार्य वर्जित है। सूर्योदय और सूर्यास्त ये समय स्थानीय भौगोलिक स्थिति के अनुसार थोड़े भिन्न हो सकते हैं, लेकिन यहाँ सामान्य अनुमानित समय दिया गया है। सूर्योदय लगभग सुबह 5:35 बजे। सूर्यास्त लगभग शाम 7:19 बजे। शुभ और अशुभ मुहूर्त। मुहूर्त वह विशिष्ट समय अवधि होती है जब ग्रह नक्षत्रों की स्थिति किसी कार्य के लिए सबसे अनुकूल या प्रतिकूल होती है। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12 बजे से दोपहर 12:55 बजे तक, यह दिन का सबसे शुभ मुहूर्त माना जाता है। इस समय में किए गए सभी कार्य सफल होते हैं और शुभ परिणाम देते हैं। यदि आप कोई नया कार्य शुरू करना चाहते हैं, कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेना चाहते हैं या कोई बड़ा सौदा करना चाहते हैं, तो ये समय उत्तम है। यह हर तरह के शुभ कार्यों के लिए अत्यंत फलदायी होता है। राहु काल सुबह 9:01 बजे से सुबह 10:44 बजे तक। राहु काल में कोई भी नया या शुभ कार्य शुरू नहीं करना चाहिए। ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार इस दौरान शुरू किए गए कार्यों में बाधाएं आती हैं या वे सफल नहीं होते। ये यात्रा, नया व्यापार शुरू करने, महत्वपूर्ण बैठकें करने आदि के लिए प्रतिकूल है। गुलिक काल सुबह 5:35 बजे से सुबह 7:18 बजे तक। ये भी एक ऐसा समय है जब शुभ कार्य शुरू करने से बचना चाहिए। इस समय में धन संबंधी लेन देन और लंबी यात्रा से बचने की सलाह दी जाती है। हालांकि कुछ ज्योतिषीय धारणाओं में इसे मृत्यु संबंधी कार्यों या ऋण चुकाने के लिए उपयुक्त माना जाता है। यमगंड दोपहर 2:12 बजे से दोपहर 3:51 बजे तक।
यमगंड काल में यात्रा करने या किसी नए कार्य की शुरुआत करने से बचें, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इस दौरान किए गए कार्य में परेशानी आ सकती है या उनके परिणाम अच्छे नहीं होते। दुर्मुहूर्त सुबह 7:41 बजे से सुबह 8:34 बजे तक। ये भी एक अशुभ मुहूर्त है। इस समय में झगड़े, वाद विवाद या किसी भी तरह के नकारात्मक कार्य से बचना चाहिए। इस दौरान किसी भी महत्वपूर्ण कार्य को करने से बचें, क्योंकि ये मानसिक अशांति या समस्याओं का कारण बन सकता है। प्रमुख ग्रहों की स्थिति। गोचर ग्रहों की स्थिति का व्यक्ति के जीवन और दिन भर की ऊर्जा पर गहरा प्रभाव पड़ता है। सूर्य कर्क राशि में। सूर्य का कर्क राशि में गोचर भावनात्मकता, पारिवारिक सुरक्षा और घर से जुड़ाव पर जोर देता है। यह व्यक्तिगत संबंधों और जड़ों को मजबूत करने का समय हो सकता है। चंद्रमा मेष राशि में। चंद्रमा का मेष राशि में गोचर ऊर्जा, पहल और स्वतंत्र भावना को बढ़ावा देता है। यह त्वरित निर्णय लेने और नए विचारों को लागू करने के लिए प्रेरित कर सकता है, लेकिन आवेग को नियंत्रित करना महत्वपूर्ण है। 19 जुलाई 2025 का ज्योतिषीय महत्व। यह दिन श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि है। श्रावण मास भगवान शिव को समर्पित है, इसलिए इस दिन भगवान शिव की पूजा अर्चना, रुद्राभिषेक और जल अर्पण विशेष फलदायी हो सकता है। हालांकि नवमी तिथि और शूल योग का संयोग कुछ मामलों में चुनौतीपूर्ण हो सकता है, इसलिए महत्वपूर्ण कार्यों को अभिजीत मुहूर्त में ही करने का प्रयास करें। दिन का उत्तरार्ध, विशेषकर रात्रि 12:37 बजे के बाद जब नक्षत्र और योग में परिवर्तन होता है, ऊर्जा में कुछ बदलाव ला सकता है। मुझे उम्मीद है कि ये पंचांग जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी। 2025 मेष राशि का गहन दैनिक राशिफल। मेष राशि के जातक होने के नाते आज का दिन आपके लिए ऊर्जा, पहल और नए अवसरों से भरा रहेगा। आप अपने भीतर एक नई स्फूर्ति महसूस करेंगे, जो आपको अपने लक्ष्यों की ओर अग्रसर होने में मदद करेगी। आपकी साहसिक और निडर प्रवृत्ति आज विशेष रूप से लाभकारी सिद्ध होगी। करियर और व्यावसायिक जीवन। आज का दिन आपके करियर के लिए काफी सक्रिय और परिणामोन्मुखी रहेगा। कार्य क्षेत्र में आपको अपनी नेतृत्व क्षमताओं और अभिनव विचारों को प्रदर्शित करने का भरपूर अवसर मिलेगा। आप नई चुनौतियों को स्वीकार करने में हिचकिचाएंगे नहीं, और आपकी यही प्रवृत्ति आपको आगे बढ़ाएगी। सहकर्मियों और वरिष्ठों के साथ बातचीत में स्पष्ट और सीधे रहें, लेकिन साथ ही विनम्रता और सहयोग का भाव भी बनाए रखें। कुछ मतभेद या प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन आपकी दृढ़ता आपको इनसे निपटने में मदद करेगी। यदि आप व्यवसाय में हैं, तो आज का दिन नेटवर्किंग और नए व्यापारिक संबंधों को स्थापित करने के लिए उत्कृष्ट है। किसी बड़े सौदे को अंतिम रूप देने से पहले सभी जोखिमों और लाभों का गहराई से विश्लेषण करें। आपकी ऊर्जा और उत्साह आपको अपनी योजनाओं को सफलतापूर्वक आगे बढ़ाने में मदद करेगा। आर्थिक स्थिति और धन प्रबंधन। आर्थिक मोर्चे पर यह दिन विवेकपूर्ण निर्णय लेने का है। आय के कुछ नए स्रोत खुल सकते हैं या किसी पुराने निवेश से अप्रत्याशित लाभ मिल सकता है। हालांकि आज कुछ अचानक और बड़े खर्च भी सामने आ सकते हैं, विशेषकर घर या परिवार से संबंधित। इसलिए अपने बजट को ध्यान में रखना और अनावश्यक खर्चों से बचना महत्वपूर्ण है। जल्दबाजी में कोई भी बड़ा वित्तीय जोखिम न लें, जैसे कि शेयर बाजार में बड़ा निवेश या किसी अज्ञात योजना में पैसा लगाना। बचत पर ध्यान केंद्रित करना और भविष्य के लिए एक मजबूत वित्तीय आधार बनाना बुद्धिमानी होगी। यदि कोई कर्ज है, तो उसे चुकाने की दिशा में कदम बढ़ाना आज लाभकारी हो सकता है। संबंध और सामाजिक जीवन। पारिवारिक और व्यक्तिगत संबंधों में संतुलन बनाए रखना आज महत्वपूर्ण रहेगा। जीवन साथी या प्रेमी प्रेमिका के साथ कुछ छोटी मोटी बहस हो सकती है, जिसका कारण गलतफहमी या अपेक्षाओं में अंतर हो सकता है। खुले दिल से बात करें और एक दूसरे की भावनाओं को समझने का प्रयास करें। विवादों को तुरंत सुलझाना बेहतर रहेगा, ताकि वे बड़े न हों। परिवार के सदस्यों के साथ समय बिताने से रिश्तों में मधुरता आएगी। सामाजिक मोर्चे पर आप काफी सक्रिय रहेंगे। दोस्तों और परिचितों के साथ मुलाकातें आपको मानसिक संतुष्टि और खुशी देंगी। नए लोगों से जुड़ने के अवसर मिलेंगे, जो भविष्य में आपके लिए सहायक सिद्ध हो सकते हैं। स्वास्थ्य और कल्याण। आपकी उच्च ऊर्जा के बावजूद आज आपको अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा। अत्यधिक व्यस्तता के कारण शारीरिक और मानसिक थकान का अनुभव हो सकता है। पेट से संबंधित समस्याएं जैसे कि अपच, गैस या एसिडिटी आपको परेशान कर सकती हैं, इसलिए हल्का और आसानी से पचने वाला भोजन ही लें। तनाव का प्रबंधन करना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि ये आपके स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। अपनी दिनचर्या में नियमित व्यायाम, योग या ध्यान को शामिल करें। पर्याप्त नींद लेना और अपने शरीर को आराम देना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। किसी भी स्वास्थ्य समस्या को नजरअंदाज न करें और आवश्यकता पड़ने पर चिकित्सकीय सलाह लें। आज के लिए विशेष सलाह और उपाय। सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखें और छोटी मोटी बाधाओं से विचलित न हों। अपने गुस्से और आवेग पर नियंत्रण रखें, खासकर कार्य क्षेत्र और रिश्तों में। शनिवार के दिन शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं। हनुमान चालीसा का पाठ करना आपको शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत बनाएगा और नकारात्मक प्रभावों से बचाएगा। गरीब और जरूरतमंद लोगों को भोजन या काले वस्त्र दान करना आपके लिए शुभ फलदायक होगा।
यह राशिफल सामान्य ज्योतिषीय गणनाओं और गोचर पर आधारित है। आपके व्यक्तिगत जन्म कुंडली में ग्रहों की विशिष्ट स्थिति और दशा के अनुसार परिणामों में भिन्नता हो सकती है। अपने दिन को और बेहतर बनाने के लिए आप अपनी अंतर्ज्ञान और विवेक का भी उपयोग करें।